करोड़ों के खर्च के बाद पहली बारिश में ये सड़क धसी कैसे, ये दीवार गिरी कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। क्या रामपथ का जल्दबाजी में निर्माण किया गया? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कम समय था, एक टारगेट के तहत ये काम पूरा किया गया। और क्या निर्माण में खराब मटेरियल का इस्तेमाल किया गया? गुणवत्ता जो है जिन चीजों का इस्तेमाल किया गया उसकी काफी खराब थी। क्या निर्माण के तय मानकों का पालन नहीं किया गया? और क्या रामपथ का धंसना सरकारी भ्रष्टाचार का एक बड़ा सबूत है? ये सारी बातें अपने आप में अब सरकार के लिए एक सिरदर्दी हैं, क्योंकि ये जवाब तो देना ही पड़ेगा सरकार को, ये जवाब तो देना पड़ेगा उन जिम्मेदार लोगों को। पंकज के पास चलेंगे हम। पंकज वहां मौजूद है। पंकज, यही बात बार बार पूछी जा रही कि कौन लोग थे जिन्होंने ये लापरवाही की होगी? इतने बड़े प्रोजेक्ट, इतना महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, इतना चिर प्रतीक्षित प्रोजेक्ट, और उसमें पहली बारिश में ये पोल खुल गई। अगर अभी के हिसाब से देखें तो किन किन लोगों की जवाबदेही बनती नजर आ रही है इस पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल वो आईने की तरह सब कुछ साफ है। अगर रेलवे स्टेशन के सामने की बाउंड्री वाल गिर जा रही है तो साफ है कि जो नॉर्दर्न रेलवे है उसकी जिम्मेदारी बनती है। अब इसमें यह है कि जिम्मेदारी बनती है तो उसमें टोपी ट्रांसफ़र होता है, हमने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, और यही बात चल भी रही है। जैसे ही दीवार गिरने की बात आई है उसके बाद नॉर्दर्न रेलवे से सफाई में कहा गया कि भाई सामने जो है वो प्राइवेट लैंड था, वहाँ जल भराव हो गया था, बाउंड्री वाल गिर गया। लेकिन आखिर ये सब देखने का, टेक्निकल चीज़ों का निरीक्षण करके फिर बाउंड्री वाल बनाने का जिसकी भी जिम्मेदारी हो उस पर कार्रवाई हो, ताकि आगे इस तरह की चीज़ नहीं। रामपथ की जहाँ तक बात है, जिस प्राइवेट कंपनी को दिया गया, क्या प्राइवेट कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा? अगर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी, क्या जल्दबाजी में हुआ? ये सारी चीज़ों पर सरकार की तरफ से जो पक्ष आया है कि इन सब सारी चीज़ों की समीक्षा हो रही है और जो भी जिम्मेदार लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, प्रियंका जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से। प्रियंका जी, ऐसे वक्त में जब अयोध्या में बीजेपी हार की समीक्षा भी कर रही है, क्या यह सवाल आपको लाजमी नजर आता है कि अयोध्या में बीजेपी को सरकारी भ्रष्टाचार ने हराया? क्योंकि किस तरह का काम हो रहा था ये अयोध्या के लोग तो देख ही रहे होंगे। देखिए समय, चाहे वो राम मंदिर के आसपास परिसर की जमीन का जिस तरह से खरीद फरोख्त हुई, उसमें भ्रष्टाचार तो सबसे पहले ही सामने आ चुका था। जिस तरह से जनता की जो जमीन ली गई उसका सही मुआवजा नहीं दिया गया, ये सारे मुद्दे तो पहले ही चल रहे थे, पर सारे मुद्दों को दबाने की कोशिश लगातार करती रही। पर अब एक बारिश ने सरकार का जो पूरी तरीके से कहना चाहिए जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर कर दिया है। आज लगातार भ्रष्टाचार की खबरें आती रही पर सरकार उस पर उफ भी नहीं कर पाई, कोई एक्शन नहीं लिया गया, किसी के मतलब कोई जिम्मेदारी नहीं तय की गई। ये उसी का नतीजा है कि आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वोट लेती है। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से ये जिम्मेदारी है, ये भ्रष्टाचार है, ये प्रधानमंत्री जी का भ्रष्टाचार है, सीधे सीधे कहा जाएगा, और प्रधानमंत्री जी को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, क्योंकि हर एक जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी। इसका उत्तर अवधेश जी से भी लेने की कोशिश करते हैं। अवधेश जी, दो बातें हैं। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह कितना एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ, और दूसरा, क्या सदन में विपक्ष के हाथ में एक और बड़ा मुद्दा लग गया? क्योंकि पिछली बार सदन में हमने राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी के सांसदों को बहुत बोलते हुए देखा, तर्क रखते हुए देखा, वाहवाही करते हुए देखा। अब इस मुद्दे पर क्या विपक्ष के पास एक बड़ा विषय आ गया है बीजेपी को घेरने का, सरकार को घेरने का? देखिए, जो अभी राजनीतिक टिप्पणियां हो रही हैं उसका उत्तर तो मैं नहीं दूंगा, विपक्ष तो उठाएगा, क्योंकि अयोध्या को बीजेपी ने जितना बड़ा इशू बनाया और जितना महिमा मंडित हुआ उसमें थोड़ी भी कमी होगी तो विपक्ष का उठाना आवश्यक है। अवधेश प्रसाद जी मिल्कीपुर से विधायक हैं, लंबे समय से वो भी अयोध्या के थे। मैं तो वहाँ जाता था, मैंने कभी एक बयान नहीं देखा अवधेश प्रसाद जी को कि निर्माण के समय और इसके संदर्भ में बयान दिया हो या कहीं धरना प्रदर्शन किया हो। मैं अयोध्या रेगुलर विजिट करने वाले व्यक्ति में से रहा हूँ, पंकज जी भी गए होंगे। तो ये सबकी जिम्मेवारी थी। सरकार भले बीजेपी की थी, लेकिन अयोध्या अगर दुनिया का केंद्र बन रहा है तो विपक्ष की भी, सत्ता पक्ष की, सबको उसका निगरानी करनी चाहिए। अवधेश जी, लेकिन जो पक्ष क्रेडिट ले रहा था, ठीक है, मैं उसी की जिम्मेदारी बनेगी। एकदम सही है, मैं उससे पूरी तरह सहमत। आज अयोध्या से बीजेपी अगर हारी है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं कि इतने निर्माण, ये सब चीजें जो वहां हो रही थी तो लोगों ने देखा तो होगा ही कि कैसे। आपने खुद कहा है वहां लोगों के मुआवजे की समस्या थी, पुराने मंदिरों को उजाड़ा गया, जो बैरागी लोग थे, बहुत गरीब छोटे छोटे मंदिर। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।